सोच सोच के परेशान हो रही कि मैंने क्या कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। बहुत खुश थी ना, ये तुमने कहा था ना कि मुझे मेरी खुशियों की नजर लगी, वो हो गया सब कुछ। वो सबको बता देना चाहिए। क्या बताऊं? हाँ, कि तस्वीर देखने से पहले मना कर दिया, फिर गलत लड़के को पसंद कर लिया, फिर उसके ख्वाब से जाने लग गई, ये बताओ जाके। अल्लाह में से दुआ की है, एक ना वो कोई मुआवजा दिखाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और जो भी तुमसे शादी करे कर लो। तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं उसको भूल नहीं पा रही, मैं जहन से निकाल नहीं पा रही उसको। क्या करूं मैं? अगर तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूं। नहीं, जब अल्लाह पे पूरा भरोसा, मैंने कहा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर कुछ ना ठीक हुआ तो फिर कर लोगी शादी? तुम क्यों मुझे मुसलसल डराई जा रही हो? मैं कह रही हूँ तुम्हें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मत डराओ ना मुझे ये सारी बातें करके। जान, इधर आओ, इधर। क्यों हुआ ऐसा? देखो, तुम्हारा ये ख्वाबों में रहना और तुम्हारा ये बचपना तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस लम्हे की तस्वीर बनाने की हसरत में तो उम्र गुजर जाती है। ठीक कहा ना मैंने? बुरहान, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ। बुरहान ने बताया मुझे कि तुमने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग के। मैं जानती हूँ कि मेरी ये गलती मुझे कभी सर उठा के जीने नहीं देगी। अफसोस होता है तुम्हें? मैं मुतमईन हूँ कि मैंने बुरहान को चुना। इस बात का अफसोस है मुझे कि मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी। शायद उसी की सजा सारी जिंदगी उनकी नाराजगी की सूरत में मुझे मिलती रहेगी। हर एक की मजबूरियां होती हैं, तुम्हारे माँ बाप की भी होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया। खैर, मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ाने नहीं, अपनी कम करने आई हूं। मोहब्बत, रिश्ते, एतबार, ये सारी चीजें हासिल करने में वक्त लगता है, लेकिन इज्जत बनाने में सारी उम्र लग जाती है।
तुम्हारा रिश्ता बचाऊं तो मेरी इज्जत दांव पे लगती है। क्या करना चाहिए बताओ? मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी हूँ। माँ बाप की इज्जत और बुरहान की मोहब्बत में से मैंने बुरहान को चुना। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं बुरहान से। जिस दोराहे पे हम खड़े हैं उसमें या तो तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान होगी या मेरी इज्जत। फैसला लेना होगा। एक फैसला तो तुम ले चुकी हो, घर से भागने का। नदामत होती है अपने किए पे, अपनी कोताहियों पे। ये नदामत तो साई की तरह मेरा पीछा कर रही है और शायद सारी जिंदगी मैं इससे अपना दामन ना छुड़ा पाऊं। सच कहती हो तुम। अच्छी बात है सच कहना। सेल्फ एनालिसिस अच्छी चीज होती है। इंसान तजुर्बे से ही सीखता है। मुझे देख लो, मैं अपने भाइयों की कितनी तारीफें करती थी। मेरे भाई ये हैं, मेरे भाई वो हैं। मुंह के बल गिरी हूं। मेरी सारी बातें पलट के मेरे मुंह पे आई हैं और ताने की सूरत में मेरे कानों में चुभती रहेंगी। अगर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले गई तो। इसलिए इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। साहब जी, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब चाहिए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करें प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पे तुम्हारे आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। मुझे आम औरत की नजर से मत देखो। मैं औरत की शक्ल में वो दीवार हूं जिसे बड़े से बड़ा तूफान नहीं गिरा सका। तुम्हारे आंसू क्या बिगाड़ेंगे मेरा? मेरा बुरहान के सिवा कोई नहीं है और मेरे पास वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे पास आगे का भी कोई रास्ता नहीं है। अपने मुंह से कह रही हो ना कि बुरहान के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। यानी कि इस बात का एतराफ करियो कि जिस दिन तुमने अपने माँ और बाप का घर छोड़ा उसी दिन वो तुम्हारे लिए मर गए। तुम कातिल हो उनकी। उनके जज्बात, उनकी मोहब्बत, उनकी उम्मीद, पता नहीं कौन कौन से जज्बे का कत्ल किया होगा तुमने।